हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेक्चर 7 है जिसमें हम रैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। मैंने कहा कि रैंक कैसे फाइंड करें, ये तो हमने आपको बता दिया था, हाउ टू फाइंड रैंक। तो देखिए, हमने जो आपको स्टेप बताए थे, अब कुछ इस तरह के स्टेप हमने बताए थे कि सपोज ये E11, E12, E13, A21, A22 है, A23, A31, A33। तो हमने आपसे ये कहा था कि स्टेप 1 क्या होगा आपका। दिस इज स्टेप 1। इसकी हेल्प से आपको इसे जीरो करना है, इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है। दिस इज स्टेप 1। ये स्टेप 1। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस तरह से बनकर आपके पास आ जाएगी। A11, A12, कुछ नहीं, पोजिशन है एलिमेंट्स की। ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा आपका। A22, यहाँ कुछ एलिमेंट्स बदलेंगे, एक्चुअल में ये ऐसे तो रहेंगे नहीं, इनकी जगह कुछ और हो जाएगा। एंड 3। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आपको क्या करना है, इसके हेल्प से आपको इसके जीरो। तो ये स्टेप 2 है। ये स्टेप 2 है। देखिए, जो नई मैट्रिक्स आएगी वो इस तरह से A11, A12, A13, 0, A22, A23, 0, 0। ये वाला लीडिंग एलिमेंट है, यहाँ का ये लीडिंग एलिमेंट है, यहाँ का ये लीडिंग एलिमेंट है। तीन लीडिंग एलिमेंट है, तो रैंक, और इसे हम भी कह सकते हैं कि तीन लीनियर इंडिपेंडेंट रोज है, तो रो रैंक इज 3। इसमें रो रैंक 3। दूसरा देखिएगा, सपोज अगर यही हमें कॉलम से निकालना होता तो हम इस तरह से निकालते। A11 होता है इसका नाम, A12 होता, ये A13 होता, A21 होता, A22 होता, A23 होता, A31 होता, A32 होता, A33। इसके हेल्प से इसे जीरो करते, पहले ये जीरो हो जाता है, इसके हेल्प से इसे जीरो करते, ये जीरो हो जाता है। ये स्टेप है, यहाँ पर कॉलम से हम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टेप 1 के बाद, वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से A11, 0, 0, A21, A22, A23, A31, A32। अब क्या है, इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है। अब कोई से भी ऑपरेशन लगाएंगे, इसके बाद लग नहीं पाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे इसकी हेल्प से आप किसी को जीरो नहीं कर सकते, जीरो आ गया। देखिए, 3 जीरो यहाँ पर आ गए। ये लीडिंग एलिमेंट है, ये पहले कॉलम का, ये दूसरे कॉलम का, ये तीसरे कॉलम का। 3 है, तो रैंक इज 3। ये रो नहीं, ये कॉलम रैंक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चाहे कॉलम से निकालो रैंक, चाहे रो से निकालो, सेम ही आंसर आपके पास आएगा। अब देखिए, कुछ लोगों का ये मानना है, मैंने आपसे अभी इन्हीं क्वेश्चंस में रैंक 3 निकाली। तो देखिएगा, यहाँ पर जो ये ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इस ए का डिटर्मिनेंट निकालने जाऊं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो। देखिए, ये नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होगा इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तभी इसकी रैंक हमारी क्या आई है, 3 आई है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता तो इट मीन्स रैंक लेस हो जाती। तो कई बार हम क्या करते हैं, रैंक निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट
सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब इतनी रैंक नहीं होगी जितना उसका ऑर्डर है, कम हो जाएगी उससे। तो इस तरह से वैसे तो डिटरमिनेंट मेथड भी रैंक निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से अब देखिए, इसी में आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर स्क्वायर होगी तभी वो होगा। तो ये हम इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं कि रैंक ऑफ ए, suppose A is n cross n, it will be n when determinant of A is non-zero. Rank of A n cross n is less than n when determinant of A is equal to 0. ये हमने आपसे कहा। आप एक पॉइंट नोट करेंगे, only rank of null matrix is 0. एक क्वेश्चन मेरे पास है, सपोज ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इफ rank of A is m, rank of B is n, then rank of इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी will be less than equal to minimum of n। ये ऐसे, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी जाए तो रैंक ऐसे आ जाएगी। इस तरह से देखिए, अगला पॉइंट नोट करने का है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर चलिए, रैंक ऑफ, ये लिखिएगा अगला पॉइंट, इफ A is a matrix of m cross n, is, if A is m cross n, A m cross n is, ऐसे करके लिखिए, a non-zero column matrix, it is non-zero column matrix and B का जो ऑर्डर है is a non-zero row matrix, no matrix, then row rank of AB will be 1, तो रैंक ऑफ ए बी 1। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैंक ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये हमेशा रैंक लेस होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, लेस होगा रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी से लेस। नेक्स्ट लिखिए, अगर इन दोनों को माइनस कर दूं, a माइनस बी निकालूं, तो रैंक ऑफ a माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रैंक ऑफ a माइनस रैंक ऑफ b।